नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनाम उल हक। आइए नजर डालते हैं पहले खास खबरों पर। जम्मू सूबे में ईद उल अजहा मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाई गई, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मणिपुर के अवाम की तकालीफ पर वजीर आजम की बेहसी अफसोसनाक, कांग्रेस का सख्त रद्दअमल। पहलगाम हमले के वक्त हमने वजीर आजम के इस्तीफा का मुतालबा नहीं किया, जारकिहोली ने आरसीबी बगदाद पर कर्नाटक हुकूमत का दिफा किया। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बगदाद से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, वजीर आला सिद्धारमैया की वजाहत। कोलंबिया के मारूफ सेनेटर यूरिबे कातिलाना हमले में शदीद जख्मी, जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला। केरला के वायनाड में जंगली भैंसे को काबू करने की कोशिश, फायरिंग की गई, गोलियां राहगीरों को जा लगी। वजीर आजम मोदी में बगैर स्क्रिप्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हौसला नहीं, कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश का दो टोक इल्जाम। शुमाली सिक्किम में लैंडस्लाइड के बाद फंसे 28 अफराद को फिजाई रास्ते से बहिफाजत निकाला गया। इंतखाबात में धांधली के राहुल गांधी के बयान पर इलेक्शन कमीशन का जवाब, कहा तहरीरी तौर पर रुजू करें। जाली मालूमात फैलाने वालों की शामत करीब, साइबर पुलिस कश्मीर का इंतबाह। जम्मू कश्मीर में सनती तरक्की का नया दौर, एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा ऐलान, कठुआ में हजारों नौकरियों का वादा। सीपीआईएम ने स्टारलिंक की भारत आमद पर शदीद एतराज जता दिया, कौमी सलामती, खुद मुख्तारी और बीएसएनएल को लाहक खतरात पर इजहार तशवीश। वादी कश्मीर में नई तारीख रकम, वंदे भारत ट्रेन का कटरा से श्रीनगर तक कमर्शियल ऑपरेशन का आगाज, पहले दिन ही जोश खरोश अरूज पर। और जम्मू के रूपनगर में आलो मुहिम के तहत एहतजाजी रैली, मंदिर की तजावुजात हटाने का मुतालबा। जम्मू सूबे के तमाम 10 अजला में ईद उल अजहा मजहबी अकीदत, कुर्बानी और इत्तेहाद के जज्बे के साथ मनाई गई। बड़े पैमाने पर नमाज ईद के इज्तिमात मुनक्किद हुए, जहां हजारों अफराद ने खुसूसी दुआओं में शिरकत की। जम्मू शहर के ईदगाह में सबसे बड़ा इज्तिमा देखने को मिला, जबकि मक्का मस्जिद और दीगर मकामी मसाजिद में भी लोगों की बड़ी तादाद ने नमाज अदा की। नमाज के बाद हस्ब रिवायत जानवरों की कुर्बानी दी गई, जिसमें भेड़, बकरियों और गायों की कुर्बानी शामिल थी, ताकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इताअत कुर्बानी की अजीम मिसाल को याद किया जा सके। हुकाम के मुताबिक तमाम इज्तिमात पुरअमन माहौल में मुकम्मल हुए और किसी भी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं मिली। जम्मू इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात किए गए थे, ताकि अवाम ईद की खुशियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के साथ मनाए। आसाम के मुख्तलिफ अजला में ईद उल अजहा के मौके पर मुबैना तौर पर गैर कानूनी तौर पर मवेशियों की कुर्बानी के वाक़ात सामने आने के बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए कम से कम 16 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। वज़ीर आला हिमंत बिस्वा शर्मा ने इस कार्रवाई की तस्दीक करते हुए कहा कि हुकूमत किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी को बर्दाश्त नहीं करेगी। वज़ीर आला ने वाज़ह किया कि आसाम में मवेशियों के ज़बह के लिए कवानीन मौजूद हैं और उनकी खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन अफराद ने कानून को नजरअंदाज करते हुए गैर कानूनी ज़बह किया है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ज़राए के मुताबिक गिरफ्तारियां रियासत के मुख्तलिफ इलाकों से की गई हैं और मजीद तहकीकात जारी हैं, ताकि ये जांच की जा सके कि आया इसमें कोई मुनज़्ज़म ग्रोह मुलवस है या नहीं। हुकूमत ने अवाम से भी अपील की है कि वो मजहबी रसूमात को कानून के दायरे में रहकर अंजाम दें। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर आपके साथ। जिंदगी कीमती है और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज, और इस फर्ज को निभाते हैं हम जिम्मेदारी के साथ। बीमारी से शिफा तक का सफर होगा और भी आसान। स्टार हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगी तमाम तर सहूलियात, एक ही छत के नीचे माहिर डॉक्टर, आला तालीम याफ्ता स्टाफ, वहीं बेहतरीन हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी के साथ। देर ना करें, आज ही राब्ता करें।
स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास में मिलेंगी आपको माहिर डॉक्टर्स, जिनमें गाइनोकोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ईएनटी के साथ फिजिशियन और भी कई सारी सहूलियात जदीद आलात से आरास्ता स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर। आज ही रब्ता करें। हमारे नंबर हैं 019424365338। वहीं दूसरा नंबर है 8899227884। इन नंबरात पर रब्ता करें और स्टार हॉस्पिटल में जो सहूलियात मिल रही हैं उनका आज ही फ़ायदा उठाएं। कांग्रेस पार्टी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर मणिपुर में जारी बदअमनी और इंसानी बहरान पर मुसलसल खामोशी और बेहसी का इल्जाम आयद करते हुए इसे इंतहाई अफसोसनाक और चौंका देने वाला करार दिया है। कांग्रेस के तर्जुमान ने कहा कि मणिपुर गुज़श्ता कई महीनों से फिरका वाराना कशीदगी, तशद्दुद, बेघर होने वाले हजारों अफराद और बुनियादी सहूलियत के फुकदान जैसे संगीन मसाइल से दो चार है। लेकिन वजीर आजम न सिर्फ खामोश हैं बल्कि मुतासरा अवाम के लिए हमदर्दी के कोई आसार भी नजर नहीं आते। पार्टी ने मुतालबा किया कि वजीर आजम को फौरी तौर पर मणिपुर का दौरा करना चाहिए, मुतासिरा खानदानों से मुलाकात करनी चाहिए और रियासत में अमन अमाल बहाल करने के लिए संजीदा इकदाम उठाने चाहिए। तर्जुमान ने कहा, यह क़यादत का वक्त है, खामोशी का नहीं। कर्नाटक के वजीर और कांग्रेस रहनुमा सतीश जारकिहोली ने हालिया आरसीबी की जीत के बाद हुए भगदड़ पर अपोजिशन के हमलों का जवाब देते हुए मरकजी हुकूमत को आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि जब पहलगाम में दहशतगर्द हमला हुआ था तो हमने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से इस्तीफा का मुतालबा नहीं किया था। फिर अपोजिशन आरसीबी वाक़े को लेकर रियासती हुकूमत पर इस्तीफा का दबाव क्यों डाल रही है। वजीर ने कहा कि आरसीबी के जश्न के बाद हुए भगदड़ के अफसोसनाक वाक़े की हम मुकम्मल जिम्मेदारी लेते हैं और हुकूमत ने फौरी तौर पर मामले की तहकीकात का हुक्म भी दे दिया है, लेकिन सियासत चमकाने के लिए इस साने का इस्तेमाल करना अफसोसनाक है। जारकिहोली ने मजीद कहा कि किसी भी रियासत में ऐसे वाक़ात गैर मुतवक्का होते हैं और उनका मतलब ये नहीं होता कि पूरी हुकूमत नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत को याद रखना चाहिए कि जब कौमी सतह पर बदअमनी या हमले होते हैं तो तमाम रियासतें एक साथ खड़ी होती हैं, न कि सियासी फायदा उठाने की कोशिश करती हैं। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया ने हालिया चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर पेश आई भगदड़ के वाक़े पर अपनी पोजीशन वाजिया करते हुए कहा कि उनका इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है और अपोजिशन की जानिब से लगाए जाने वाले इल्जामात बेबुनियाद और सियासी मफादात पर मबनी है। वाज़ेह है कि चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की फैन स्टोर पर डिस्काउंट सेल के दौरान बड़ी तादाद में लोगों को जमा होने के बाद भगदड़ मच गई, जिसमें कई अफराद जख्मी हो गए थे। वज़ीर आला सिद्धारमैया ने कहा, किसी तिजारती या प्राइवेट इवेंट की भीड़ भाड़ के लिए हुकूमत या वजीर आला को जिम्मेदार ठहराना महज सियासी तमाशा है। अवाम को गुमराह करने की ये एक नाकाम कोशिश है। उन्होंने बताया कि इंतजामिया ने वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दिया है और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोलंबिया के मुमताज सियासतदान और सेनेटर अल्फ्रेडो यूरेबी पर कातिलाना हमला किया गया, जिसमें वो शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं। मकामी मीडिया के मुताबिक ये हमला दारुल हुकूमत बगोटा के करीब उस वक्त हुआ जब वो एक अवामी इजलास से वापस जा रहे थे। हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें सेनेटर यूरेबी सीने और पीठ में गोलियां लगने से शदीद जख्मी हो गए। उन्हें फौरी तौर पर करीबी अस्पताल में मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर ने उनकी हालत को नाजुक मगर काबू में बताया है। जराये के मुताबिक वो इस वक्त जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हैं। केरला के वायनाड जिला में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब महकमा जंगलात की जानिब से एक वाइल्ड बफेलो को काबू करने के लिए फायरिंग किए गए पैलेट्स कई राहगीरों को जा लगे, जिससे वो जख्मी हो गए। वाकया उस वक्त पेश आया जब भटकी हुई भैंस एक गांव में दाखिल हो गई और करीबी इलाके में खतरा पैदा करने लगी। महकमा जंगलात के एहलकारों ने हालात को काबू में लाने के लिए हवाई फायरिंग के बजाय बराह रास्त भैंस को निशाना बनाते हुए पैलेट गन का इस्तेमाल किया, लेकिन बदकिस्मती से कुछ गोलियां करीबी खड़े अफराद को लग गई। मकामी लोगों के मुताबिक फायरिंग के वक्त किसी किस्म की हिफाजती वार्निंग या एरिया क्लियरेंस नहीं किया गया था, जिसकी वजह से मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर मकामी अस्पताल में दाखिल किया गया। सोशल मीडिया पर वाकये की वीडियोज और तस्वीर वायरल होने के बाद अवामी गुस्से में इजाफा हो गया। मकामी लोगों और सियासी नुमाइंदों ने महकमा जंगलात की गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई पर शदीद तनकीद करते हुए मुकम्मल तहकीकात और कार्रवाई का मुतालबा किया है।
कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और तर्जुमान जयराम रमेश ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर शदीद तनकीद करते हुए इल्जाम आयद किया है कि वो अब तक एक भी बगैर रिकॉर्ड एडिटिंग या गैर स्क्रिप्ट शुदा प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं। जयराम रमेश ने कहा कि एक जमहूरी मुल्क के वजीर आजम का मीडिया से बराह रास्त और बेखौफ राब्ता रखना जरूरी है, लेकिन नरेंद्र मोदी हमेशा ऐसे इंटरव्यूज को तरजीह देते हैं जो पहले ही से तैयार शुदा हों और जिसमें मुश्किल सवालात की गुंजाइश न हो। कांग्रेस तर्जुमान ने यह भी कहा कि यह तर्ज अमल मुल्क में शफाफियत, इजहार राय की आजादी और जमहूरियत के बुनियादी असूलों पर सवालिया निशान खड़ा करता है। उन्होंने चैलेंज दिया कि वजीर आजम को चाहिए कि वो आजाद मीडिया के नुमाइंदों के सामने आए और बगैर किसी तैयारी के बराह रास्त सवालात का जवाब दें, ताकि अवाम को मालूम हो कि उनके मुंतखब करदा लीडर कितने जवाबदेह और हकीकत पसंद है। शुमाली सिक्किम के चांथन इलाके में शदीद बारिशों के बाद आने वाली मिट्टी के तूदे यानी लैंड स्लाइडिंग ने मामूलात जिंदगी को मफलूज कर दिया। खतरनाक जमीनी कटाव और सड़कों के ब्लॉक होने के बाद कम से कम 28 अफराद फंस कर रह गए थे, जिन्हें भारतीय फिजाइया के ताउन से बहिफाजत एयरलिफ्ट कर लिया गया। हुकाम के मुताबिक ये अफराद चांथन में सियाहत या दीगर जाती कामों के सिलसिले में मौजूद थे जब अचानक मूसलाधार बारिश के बाद पहाड़ी तूदे गिरने लगे और सड़कें मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। सूरत हाल के पेश नजर रियासती हुकूमत ने फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयां शुरू की और इमरजेंसी एयरलिफ्ट के जरिए उन अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। राहुल गांधी की जानिब से हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सख्त रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि अगर उन्हें कोई शिकायत है तो वो बाकायदा तहरीरी शिकायत दाखिल करें। जराये के मुताबिक राहुल गांधी ने एक अवामी जलसे में यह बयान दिया था कि इंतखाबात में बड़ी सतह पर गड़बड़ी और धांधली की गई, जिसके जरिए बीजेपी को फायदा पहुंचाया गया। इस पर रद्दअमल जाहिर करते हुए इलेक्शन कमीशन के जराया ने कहा कि ऐसे संगीन इल्जामात को संजीदगी से लिया जाता है, लेकिन इन पर गौर उसी सूरत में मुमकिन है जब बाकायदा तहरीरी सबूतों के साथ शिकायत जमा कराई जाए। इलेक्शन कमीशन ने यह भी वाज़ा किया कि पूरे इंतखाबी अमल में शफाफियत, कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को यकीनी बनाया गया है, ताकि वोटिंग से लेकर गिनती तक हर कदम मुकम्मल तौर पर काबिल एतबार हो। साइबर पुलिस कश्मीर ने एक सख्त इंतबाह जारी करते हुए कहा है कि बाज अफराद और मीडिया प्लेटफॉर्म्स जानबूझकर जाली और गैर मुसद्दिका मालूमात को सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं, जिसका मकसद अवामी जज्बात को भड़काना और अमन अमान को खराब करना है। साइबर पुलिस की जानिब से जारी करदा बाज़ाब्ता बयान में कहा गया, हमने नोट किया है कि कुछ लोग और मीडिया इदारे बदनीयती पर मबनी जाली खबरें और गलत मालूमात फैलाने में मुलव्वस हैं, जो समाजी बदअमनी को हवा देने और अमन अमान को मुतासिर करने की कोशिश है। पुलिस ने खबरदार किया कि ऐसे अफराद के खिलाफ कानून के मुतल्लिका दफ़ात के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने कुठवा के डोलियान जट्टा गांव में दूसरी पॉलीफिल्म लिमिटेड के सन्नती यूनिट का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सन्नती तरक्की पर मरकूज एक नई वर्क कल्चर ने जन्म लिया है, जो नौजवानों को रोजगार फराहम करने और देही मईशत को मुस्तहकम बनाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। मनोज सिन्हा ने कहा कि यह जदीद BOPP पैदावारी यूनिट न सिर्फ हजारों मकामी नौजवानों को रोजगार फराहम करेगा, बल्कि आसपास के देही इलाकों में कारोबारी सरगर्मियों को भी फरोग देगा। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर अब शुमाली हिंद का मरकजी मार्केट बनने जा रहा है। यहाँ तेज रफ्तार माशी तरक्की और सन्नतकारी का नया दौर शुरू हो चुका है। एलजी ने बताया कि नौजवान और हुनरमंद वर्क फोर्स ही जम्मू कश्मीर की असल ताकत है, जो मुस्तकबिल में मईशत की गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। CPIM ने अमेरिकी अरबपति एलॉन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक को भारत में काम करने की इजाजत देने पर मरकजी हुकूमत को आड़े हाथों लिया है। पार्टी ने इस फैसले को गैर शफाफ, कौमी खुद मुख्तारी के लिए खतरा और सरकारी इदारों की तज़हीक करार दिया है। पार्टी की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया कि स्टारलिंक को इजाजत देने का तरीका इंतहाई गैर शफाफ रहा और इससे भारत की टेलीकम्युनिकेशन और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन निजामों में अमेरिकी एजेंसियों के लिए पिछला दरवाजा खुल सकता है। शुमाली रेलवे ने हफ्ते के रोज कटरा से श्रीनगर के दरमियान वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बाकायदा कमर्शियल सर्विस का आगाज कर दिया है। 6 जून को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से कटरा से परचम दिखाकर रवाना की गई इस जदीद ट्रेन ने गुज़श्ता रोज से अवाम के लिए खिदमत अंजाम देना शुरू कर दिया है। हुकाम के मुताबिक वंदे भारत ट्रेन के पहले दिन के कमर्शियल सफर इंतहाई कामयाब और बगैर किसी रुकावट के मुकम्मल हुए। तमाम ट्रेनें शाम तक अपनी मंजिलों पर वक्त पर पहुंच गई, जिस पर मुसाफिरों ने खुशी और इत्मीनान का इजहार किया। जम्मू के रूपनगर इलाके में कश्मीरी पंडितों की जानिब से एक पुरअमन एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत मारूफ समाजी कारकुन डॉक्टर संदीप मावा ने की।
یہ ریلی آلو مہم کے تحت نکالی گئی جس کا مقصد جموں کشمیر میں ان کے مذہبی مقامات پر ہونے والی تجاوزات کو ہٹانے کے مطالبے کو اجاگر کرنا تھا۔ ریلی میں شریک مظاہرین نے ریموو ٹیمپل انکروچمنٹس جیسے نعرے درج بینرز تھامے رکھے تھے اور مطالبہ کیا کہ مندر کی آڑ میں کی گئی زمینوں پر ناجائز قبضوں کو ختم کیا جائے تاکہ علاقہ صاف اور منظم رہے۔ آلو مہم کو واپسی کی ایک پہل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے جس کا مقصد کشمیری پنڈتوں کی باعزت واپسی اور جموں کشمیر میں قانون و انصاف کی بحالی کو یقینی بنانا ہے۔ مظاہرین نے پرامن طریقے سے اپنی بات حکام تک پہنچانے کی کوشش کی اور انتظامیہ سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ جموں کشمیر کے چناب دریا پر تعمیر شدہ دنیا کے بلند ترین ریل برج چناب پل نے فضائی مسافروں میں ایک نئی لہر پیدا کر دی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے 6 جون کو اس تاریخی پل کا افتتاح کیے جانے کے بعد سری نگر جانے والی پروازوں کے پائلٹس خصوصی اعلان کرتے ہیں، جس کے بعد مسافر اور جرت مندانہ تعمیراتی شاہکار کی تصاویر اور ویڈیوز لینے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ریلوے بورڈ کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر اطلاعات اور تشہیر دلیپ کمار کے مطابق جب بھی کوئی طیارہ چناب وادی کے اوپر سے گزرتا ہے تو پائلٹ مسافروں کو مطلع کرتا ہے کہ نیچے آپ کے سامنے دنیا کا بلند ترین ریل برج ہے، چناب پل۔ اس کا اعلان ہونے کے ساتھ ہی مسافر کھڑکیوں کی جانب لپکتے ہیں اور موبائل فون سے اس خوبصورت منظر کو قید کرتے ہیں۔ ریجنل بزنس آفس 5 کے ریجنل مینیجر روندر سنگھ نے حال ہی میں رامبن کے RSTI کیمپ کا دورہ کیا، جہاں ان کا ڈائریکٹر ایس روندر سنگھ کی قیادت میں ریسٹی ٹیم نے پرجوش استقبال کیا۔ اس دورے کے دوران ریجنل مینیجر نے کیمپ کا تفصیلی معائنہ کیا اور خصوصی طور پر رامبن میں حالیہ فلڈز کی وجہ سے پہنچنے والے نقصانات اور تباہ کاریوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے انفراسٹرکچر کی موجودہ صورتحال کا بغور جائزہ لیا اور بحالی کی جاری کاموں کی تفصیلات حاصل کی۔ مزید برآں ضلع انتظامیہ رامبن کی جانب سے ریسٹی کے مستقبل کیمپ کے لیے مختص زمین کی صورتحال کا بھی معائنہ کیا گیا۔ ریجنل مینیجر نے جاری پیش رفت اور زیر التوا امور کا جائزہ لینے کے بعد یقین دلایا کہ وہ خود متعلقہ حکام سے رابطہ کر کے زمین کے معاملات کے جلد حل کو یقینی بنائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔